हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी सकुशल होंगे। जैसा कि अभी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में शुगर डिटेक्ट हुई है, शुगर का पता चला है या मधुमेह या डायबिटीज़ का पता चला है, तो मेरे पास कई रिक्वेस्ट थी कि शुगर में क्या क्या आहार विहार और योग प्राणायाम हमको करना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि शुगर जो है नॉर्मली होती कैसे है, अगर किसी साइड इफ़ेक्ट की बात ना करें तो आयुर्वेद में बताया हुआ है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम ददिनी ग्राम्य ओदक आनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। ये सभी चीज़ें आयुर्वेद में बताई है मधुमेह रोग के निदान के रूप में। इनकी चर्चा हम आखिरी में डिटेल में करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सुबह उठने से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुगर के पेशेंट को जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के बाद शुगर के पेशेंट को 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक कम से कम 3 से 4 किलोमीटर होना चाहिए। 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस जब घर आते हैं तब कम से कम 45 मिनट का योग प्राणायाम एक्सरसाइज ये करना चाहिए। तो योग प्राणायाम एक्सरसाइज में ऐसे तो सभी करते हैं, लेकिन क्या एक सीक्वेंस हो सकता है, क्या चीज़ें उसमें हम लोग स्पेशली सिर्फ डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वार्म अप करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हमको नेक मूवमेंट होती है, इसके बाद फिर शोल्डर मूवमेंट होता है और रिस्ट मूवमेंट होते हैं और बैक मूवमेंट होता है। इन सभी मूवमेंट्स को करने के बाद फिर हम आते हैं आसन पर। सबसे पहले आसन में भुजंगासन करना है। आसन के पिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भुजंगासन हमको करना है। भुजंगासन के बाद हमको करना है मंडूकासन। मंडूकासन के बाद आपको करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद मार्जारासन। मार्जारासन के बाद त्रिकोणासन। ये हो गए आपके आसन। आसन के बाद हमको पालती मार के बैठना है। उसके बाद कपालभाति करना है कम से कम 5 मिनट। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, 5 मिनट के लिए हमें करना है स्टार्टिंग में। ये हो गए हमारे आसन प्राणायाम। इसके बाद आपको भूख लग जाएगी तो हम करते हैं नाश्ते की बात। नाश्ते में सबसे पहले हम लोगों को या तो बादाम, हमने जो शाम को या रात को गला के रखी है, 5 बादाम खा सकते हैं, या अखरोट खा सकते हैं 1। इसके अलावा 1 कटोरी उपमा खा सकते हैं, या 1 कटोरी खिचड़ी खा सकते हैं मूंग की दाल की, या 1 रोटी भी खा सकते हैं जो मिक्स आटे की आपकी बनाई हुई हो। या फिर हम सलाद खा सकते हैं 1 कटोरी, जिसमें चुकंदर हो, खीरा हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा जो है नाश्ते में हम फल भी खा सकते हैं, लेकिन फलों का टाइम शाम के ज़्यादा अच्छा रहता है, तो शाम के टाइम पे फलों का सेवन करना चाहिए। ये आपके नाश्ते का हो गया। नाश्ते के बाद मेन रहता है खाने का। तो खाने में आप लोगों को दिन के खाने में रोटी किस टाइप से बनानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक मिक्स जो बना बनाया आटा रहता है, उसमें इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। जो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आटे का, उसमें 1 किलो के हिसाब से मैं आपको अनुपात बता देता हूँ, रेशो बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। 1 किलो में आधा किलो आपको गेहूं का आटा लेना है, और उसके बाद जो आधा किलो बचता है उसमें 250 ग्राम जो है वो जौ और चने का आटा लेना है। ये पूरा 1 किलो का रेशो हो गया है। आप इसको अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये तो आपके हो गई रोटी की बात। इसके अलावा 1 कटोरी सब्ज़ी हमको लेना है, 1 कटोरी दाल लेना है, 1 कटोरी चावल लेना है। चपाती हमको 2 लेनी है 1 कटोरी चावल के साथ। दिन के खाने का ये हो गया है। इसमें आपको जो है सब्जियों में क्या क्या सब्जी आप ले सकते हैं, तो लौकी, गिलकी, परवल, टिंडा, करेले, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। एक बात मिस हो गई है नाश्ते में, तो नाश्ते में आप करेले का या लौकी का जूस भी ले सकते हैं। फिर से आते हैं खाने पे। खाने में जो है लौकी, गिलकी, परवल, टिंडा, ये सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दिन के खाने में हमें 1 गिलास छाछ का उपयोग करना चाहिए। छाछ में आप हल्का सा इतना पुदीना और इतना हरा धनिया ये काट के और शामिल कर सकते हैं।
इसके साथ में अब दिन का खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स रहते हैं उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो शाम को 4-5 बजे के आसपास बहुत सारे लोग स्नैक्स वगैरह लेते हैं। तो हमें फलों का उपयोग करना है। कोई भी फल जो है जिनकी शुगर 300 से ज़्यादा अगर रहती हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो फिर उनको मीठे फल नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग जो हैं सारे फल सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद अब आते हैं शाम के खाने पे। तो शाम के खाने में वही 2 चपाती आपको लेना है, सब्ज़ी लेना है, रोटी तो हो गई आपकी, इसके अलावा दाल लेना है। और हमें वो नहीं लेना है चावल, बिल्कुल भी रात में चावल नहीं खाना है, तो चावल को थोड़ा अवॉइड करें। इसके साथ में जल्दी खाना हमको खाना है, 7 बजे के पहले पहले शाम का या रात का खाना हमें खा लेना है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। चपाती वही मिक्स आटे की जो मैंने ऊपर बताई आपको, वैसे ही यूज़ करना है। इसके बाद फिर आते हैं शाम को या सोते टाइम पे। तो रात में जगना नहीं है ज़्यादा, रात्रि जागरण निषेध बताया हुआ है आयुर्वेद में, और डायबिटीज़ के रोगियों को तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जागना चाहिए। और आजकल जो लाइफस्टाइल चल रही है, लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, अंधेरे में लाइट बंद करके मोबाइल चलाते हैं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आँखों पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनकी आंखें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी जो है रात में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जल्दी टाइम से सो जाना चाहिए, 10 से 11 के बीच में बेड पे चले जाना चाहिए। इसी के साथ जो है रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन करना चाहिए, जिसमें कि हल्दी मिली हो। और दूध जो है सोने के लगभग आधे से 1 घंटे पहले पीना है, एकदम सोते टाइम पे दूध नहीं पीना है। तो ये हो गई हमारी क्या क्या खाना है और क्या क्या करना है इसकी बातें। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जो शुगर के पेशेंट हैं उनको। तो जो आयुर्वेद में भी श्लोक बताया है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम। आस्य सुखम मतलब मुख का जो हमें स्वादिष्ट चीज़ें लगती है, मुख का जो सुख है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मीठी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी, और जो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं, जिसको मैदे की चीज़ें हुई या बेसन की कोई चीज़ें हुई, ये सब चीज़ों को हमें त्याग करना पड़ेगा। तो आस्य सुखम हो गया। इसके अलावा स्वप्न सुखम। स्वप्न सुखम मतलब जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं, जैसे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिनकी होती है, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, इसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। बैठे बैठे जो मोबाइल चलाते हैं वो भी नहीं करना है दिन भर। तो ये जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इसको बिल्कुल जो है त्याग करना है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम। दधिनी ग्राम उदक अनुप्रसापयांसी। दही जो है नहीं ज़्यादा सेवन करना है, और ग्राम में और आनुप जो मांस रस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नवान्नपानम गुड़ व्यकृतम च। नवान्नपान मतलब जो नया अन्न होता है, जो भी आयुर्वेद में बताया हुआ है अन्न हम खाते हैं वो 1 साल पुराना होना चाहिए। जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये सब चीज़ें 1 साल पुरानी होनी चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। एकदम जो ताज़ी निकलती है वो हमें नहीं खाना चाहिए। गुड़ व्यकृत मतलब गुड़ की जो चीज़ें होती हैं, गुड़ के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों का त्याग करके हम एक स्वस्थ लाइफस्टाइल रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं, और जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और उनकी जो है शुगर रक्त में बढ़ती नहीं है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी हो, और आप लोगों को अगर किसी चीज़ का वीडियो या कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई आपका सजेशन हो तो उसका भी स्वागत है। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।